जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो यक्षिणी साधना के ऊपर है। यक्षिणी साधनाओं में से ये एक उत्तम यक्षिणी साधना है। इसको बोला जाता है कामदा यक्षिणी। ये ज़्यादातर प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है। प्रेमिका से मतलब ये है कि छल कपट ना हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें छल कपट ना हो, जिसमें सिर्फ प्रेम ही हो, ठीक है ना। उसे ही साक्षात्कार किया जाता है प्रेमिका के रूप में। तो ये पूर्ण रूप से आपको प्रति समर्पित भाव होगा इसका। और ये सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे भैरवी साधना होती है ना, भैरवी साधना में जो है कोई तांत्रिक या कोई भी जो भैरवी साधना करना चाहता है तो उसके साथ भैरवी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, जो हमेशा ही उसके लिए सुखमय हो और उसके लिए सब कुछ समर्पित करे। तो ये भी एक इसी तरीके से कार्य करती है कामदा यक्षिणी। भैरवी में जब भैरवी की सहायता ली जाती है अपनी सोई हुई शक्तियाँ सिद्ध करने के लिए। इंसान जो है, भगवान ने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। भगवान ने राक्षसों को भी शक्तियाँ प्रदान की, देवताओं को भी शक्तियाँ प्रदान की और हम जैसे आम इंसानों को भी शक्तियाँ प्रदान की। सिर्फ हमारी शक्तियाँ जो है वो सोई हुई है, जिसको जब कुंडली जागरण हम करते हैं तब वो जागृत होती हैं, ठीक है ना। एक तो कुंडलिनी जागरण के द्वारा हम अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। एक है भैरवी साधना, उसके द्वारा भी हम शक्तियाँ सिद्ध कर सकते हैं। और यक्षिणी जो है भैरवी की तरह कार्य करती है अपने साधक के लिए, पूर्ण रूप से समर्पित रहती है और उसकी सोई हुई शक्तियों को पूर्ण रूप से जगाने की कोशिश करती है। जब इसकी साधना की जाती है तो ये उसके चक्रों को स्पंदन करती है, भेदने की कोशिश करती है ताकि उसको सोई हुई शक्तियाँ प्राप्त हो। और ये आपके मंत्र को आप कितने प्रेम पूर्वक जप करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेम से मंत्र जप करते जाओगे वैसे वैसे ये आपकी चक्रों को जो है भेदन करती जाएगी और आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाना शुरू कर देगी, जिससे आप एक सिद्ध साधक बन सकते हैं। क्योंकि जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, शक्तियाँ भी कई प्रकार की होती है, अष्ट सिद्धियाँ भी होती है, नौ निधियाँ भी होती है, गौण सिद्धियाँ भी होती हैं। ज़्यादातर कोई भी शक्ति जो है पहले अष्ट सिद्धियों को जागृत करती है ताकि वो एक सिद्ध साधक बन सके और अपने आने वाले समय में आने वाले लोगों को फायदा दे सके और अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। ये यक्षिणी जो है, इसका एक मंत्र आपको बताता हूँ, पूर्ण मंत्र नहीं बताऊंगा। श्रीम श्रीम यक्षिणी हुम हुम फट। ये मंत्र जो है हमने बीच में से जो है हाइड कर दिया है। कुछ बीज मंत्र भी थे इसमें जो हमने जो है काट दिए हैं, ताकि अगर कोई साधना करे तो कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जब तक पूर्ण मंत्र नहीं होता शक्ति सिद्ध नहीं होती है। दूसरा, जब तक गुरु का निर्देश नहीं होता, गुरु के मुख से मंत्र जब नहीं लिया जाता तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। मुख से मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी ले लेंगे मंत्र। मुख का मतलब होता है गुरु ने साधना की और अपना, जब गुरु अपने मुख से मंत्र बोलता है तो उसका जो तप होता है, जो उसने किया होता है, तो उसका अंश जो है शिष्य के कान में चले जाता है। तो मंत्र आपको बता दिया है मैंने। आप ये साधना व्हाट्सएप से जुड़कर कर सकते हो, ठीक है ना। पर पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आए और कहने लगे कि गुरुजी मैं यही साधना पहले करना चाहता हूँ। जो अगर हमारे साथ जुड़ के साधना करना चाहते हो तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर आप अपने गुरु के निर्देश में करना चाहते हैं तो आप साधना ले सकते हैं और अपने गुरु के निर्देश में कर सकते हैं। और बिना गुरु के निर्देश में बिल्कुल भी ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है ना। और इन शक्तियों के दिए हुए आघात और छल कपट बहुत खतरनाक होते हैं। आपने सुना होगा कि व्यक्ति जो है कई बार पागल हो जाता है। पागल क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई ये शक्तियाँ उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती हैं और ऐसे ऐसे उसके साथ कष्ट में कार्य करती है कि वो इंसान जो है
उस पीड़ा से ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, पागल होने की अवस्था में चला जाता है। तो साधना को बिल्कुल भी जो है हल्के में ना लीजिए, ठीक है ना, गुरु के निर्देश में कीजिए। बाकी हमारा मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे मार्गदर्शन में भी आप साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। पर जैसा कहा जाए वैसा करेंगे तो तभी आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो हम आपका बचाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलने के लिए कह रहा हूँ, आपने वो नहीं कर रहे हैं, आप छुप कर कुछ और कर रहे हैं, तो आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है ना। मार्गदर्शन से चले, गुरु की देख रेख में साधना करें। जय माता दी, जय माँ काली। कल को वीडियो मोहिनी साधना के ऊपर आएगा तो वो भी देखिएगा, रोज़ वीडियो आएंगे। जय माता दी।